हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक्षमता परीक्षा 2024 की, जिसका आप लोगों को कल ही यहाँ पर मार्गदर्शिका आप लोग को मिला होगा, जिसमें यहाँ पर जो उसमें जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसी पर आधारित आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग संग्रह लेकर के आ चुके हैं। यह टेस्ट सीरीज टाइप का होगा, यह टेस्ट सीरीज 1 है। इसी तरह का आप लोग को पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज के रूप में मिलेगा। और आप लोग को अगर सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करनी है और आप लोग का जो सिलेबस आया है उसी तरह का आप लोग को अगर पूरा का पूरा PDF चाहिए तो आप लोग नंबर नोट करिए 9709477735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आप लोग को यहाँ से सारा PDF भी मिलेगा, सारा का सारा PDF आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा और व्हाट्सएप पे ही आप लोग को क्लासेस भी कराए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ से जुड़ेंगे। इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको 399 मात्र आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का आप लोग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा 9709477735। इस पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप लोग को सारा का सारा PDF मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बातों से बलिदान से पत्थर को समझाना है, यहाँ पत्थर किसे कहा गया है। तो यहाँ पे जो पत्थर जो कहा गया है इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शासक को, अंग्रेज को, पत्थर को और कठोर हृदय वाले अंग्रेज को। तो यहाँ पे जो पत्थर जो कहा गया है वो कहा गया है कठोर हृदय वाले अंग्रेजों को। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि लोकगीत गाने वाले को क्या कहते हैं। तो इनको लोक गायक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि दांत खट्टे करने का क्या तात्पर्य है। तो जब दांत खट्टे करने का तात्पर्य की बात हो तो दांत खट्टे तय करने के जो दांत खट्टे करना जो होता है उसका मतलब होता है परास्त कर देना। अगला सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है। तो राकेश, शशि और सुधांशु तीनों का अर्थ जो होता है चांद से रिलेटेड है, परंतु कपि जो है वो चांद से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कि कपि। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर आता है कि 5वां नंबर है कि गाय के नर बच्चे को क्या कहा जाता है। तो गाय का जो नर बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो रामायण की रचना किसने की थी। तो आप लोग के पास जो रामायण ग्रंथ है वो उसकी जो रचना की है वो श्रीमान वाल्मीकि जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। अगला सवाल आता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के अगर पहले गुरु की बात करिएगा तो गुरु नानक को जो है यहाँ पर सिखों का पहला गुरु कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि ईद में क्या देखा जाता है। तो ईद में अगर बात करिएगा तो ईद में चांद देखा जाता है और उसी के आधार पर ईद जो है मनाया जाता है। अगला सवाल आता है कि उषा काल किसे कहते हैं। तो जब बात करिएगा उषा काल की तो सूर्योदय के पहले का जो समय जो रहता है जिसमें आप लोग को लाल लाल जो है सूरज दिखाई देता है उसी को उषा काल कहते हैं। अगला सवाल आता है कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लगे। तो क्योंकि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले इसलिए जो है उसको जो है खट्टे लगे थे। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर D सौहार्द जो है इस तरह से लिखाता है। और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का 12 नंबर है कवि का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो गोनू झा अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। तो जो गोनू झा थे वो अपने बुद्धिमानी के कारण प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो ईश्वर अगर बात करिएगा ईश्वर का तो ईश्वर का इसमें जो दिया गया है उसमें परमेश्वर जो होगा वही ईश्वर का इसमें पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 15वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर है कामदेव। कामदेव का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अनंग। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो यह है आपका कुंडपुर, जिसको कुंडग्राम भी बोला जाता है। अगला सवाल है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला सवाल है कि किसी शब्द के बाद लगने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो शब्द के बाद में लगेगा उसको प्रत्यय बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आता है कि तुरंग शब्द का घोड़े के अतिरिक्त कौन सा अर्थ होता है।
जब तुरंग की बात करेगा तो 7 की संख्या को भी हम लोग तुरंग बोलते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है। तो वरदान और ममत्व जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिएगा लड़ाई पढ़ाई है, सुंदरता मधुरता है, आहट घबराहट है, ये सब स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है कि दूर की ढोल सुहानी क्यों लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर का अवगुण नहीं दिखता है, यही इसका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन हैं। तो जो दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है वो है शिव पूजन सहाय। ये 8वीं क्लास का बुक का आप लोग का क्वेश्चन है। अगला सवाल आता है कि कंठस्थ से क्या तात्पर्य है। तो इसका होता है मुँह जवानी याद करना। अगला सवाल आता है पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका महाजोड़ उत्सव। अगला सवाल आता है कि मानसून के आगमन के पूर्व मई जून में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है आपका भदई फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि गोल घर कहाँ स्थित है। तो जो गोल घर है वो पटना में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊतक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मार्सेलो मालपिगी। आगे हम लोग देखेंगे 29वां नंबर सवाल। तो HIV की सर्वाधिक नष्ट करता है। तो ये T कोशिकाओं को मारने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि कम तापमान पर गाजर की फसल उगाई जाए तो फसल कैसी होगी। तो ऐसे हो जाएगी लंबी एवं पतली। अगला सवाल आता है कि फेरोन 12 का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि CCl2F2 ये होगा आपका फेरेन 12 का सूत्र है। अगला सवाल आता है कि दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये है आपका है इमल्शन का, ठीक है। अगला है कि 1 किलो चीनी का भार निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक लगेगा। तो ऊंचे पर्वत पर इसका जो है यहाँ पे अधिक लगेगा, ठीक है। अगला सवाल आता है कि रक्त के जमने के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन के जो है इसमें आवश्यक होता है। अगला यहाँ पर है कि भारत की दक्षिणी सीमा कहाँ तक है। तो ये कन्याकुमारी तक है। अगला यहाँ पर है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन थे। तो बुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। अगला सवाल है आप लोग का कि शेर शाह कहाँ के रहने वाला था। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सासाराम। अगला यहाँ पर आता है कि बिहार और झारखंड कब बटे। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ये जो आपका ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 15/11/2000 यानी कि यहाँ दिया गया है 15/1/2000। तो इसके लिए आप लोग इसको 15/11 कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है कि मातृभाषा के माध्यम से छात्र क्या करते हैं। तो जल्दी सीख जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कब। तो निषेचन के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है मृग मरीचिका का क्या कारण होता है। तो जो मृग मरीचिका बनता है वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है यह कारण होता है, ठीक है। ये 8वीं क्लास के विज्ञान में। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी का भार क्या है। तो 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। तो फुट, मीटर और प्रकाश वर्ष ये तीनों दूरी का मात्रक है, परंतु केल्विन जो है वो ताप का मात्रक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच पृथ्वी से ऐसी दूरी पर चंद्रमा आ जाती है जहां उसका आभासी आकार सूर्य से बड़ा होता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो ये होता है आपका 4 × 10⁻7 मीटर से 7.5 × 10 मीटर के बीच। अगला यहाँ पर आता है कि स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कब होता है। जब टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर स्वच्छ जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला सवाल आता है कि चंद्रमा रात में ही क्यों चमकता है। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी सतह पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का परावर्तन होता है। अगला सवाल आता है कि गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है। तो यह है आपका मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है कि यहाँ पर है हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। इसके अलावा जितने भी रंग है वो द्वितीयक या तृतीयक रंग में आते हैं। अगला सवाल आता है पृथ्वी के धरातल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो धरातल होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है विषुवत रेखा को कितना अक्षांश होता है? तो विषुवत रेखा पर अगर बात करेगा तो अक्षांशों की संख्या 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर हम लोग देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का होता है? तो भारत में आम सर्वाधिक रूप से उत्पादित होता है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। आइए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कहाँ पे होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है आपका लाल प्रकाश का होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला है कि कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झरने का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, इसमें जो दिया गया है। उसके बाद अगला है चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। 4 का गुणज इसमें से बताना। अब यहाँ से गणित का क्वेश्चन स्टार्ट है, इसको समझिए, ठीक है। 4 का गुणज यानी कि इसमें से चेक करना है कि कौन 4 के पहाड़ा में आता है। तो 4 के पहाड़ा में तो 16 आता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 खेलों में क्रमशः 72, 59, 18 और 101 एवं 7 रन बनाए, उनका औसत क्या होगा? औसत निकालने का तरीका हो गया कि आपको जितना दिया हुआ है जो भी अंक, जैसे 72 है, 59 है, 18 है, 101 है और 7 है, सबको ऐड करिए और टोटल इसके संख्या को गिनिए कितना है। 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो आपका जो है यहाँ पर इसका जो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कि 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी? तो वो होगा आपका 45। कैसे? एक फार्मूला होता है n × n-1 बटा में आपका हो जाएगा n, सॉरी बटा में इसका हो जाएगा आपका 2, बटा में 2 होता है फार्मूला। तो यहाँ पे आपका 10 मित्र है तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 - 1 कर लीजिए, अब बटा में 2 कर लीजिए, तो ये 5 हो गया, तो 5 × 9 यानी कि 45 यहाँ पे हो जाएगा हाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफ़ी कह लीजिए कि एक तरह से ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से एक है, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आता है कि सरल ब्याज की जिस दर पर कोई भी राशि 20 वर्ष में दुगुनी होती है वह प्रतिशत बताना है। तो 5% से अगर आपको ब्याज दर मिल रहा है तो 20 वर्ष में आप जितनी भी राशि जमा करेंगे वो दुगुनी हो जाएगी। अगला सवाल आता है कि 6 भुजाओं के नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होंगे? तो 120 डिग्री के सभी कोण होते हैं, क्योंकि 6 भुजाओं का जो बहुभुज होता है उसका आंतरिक कोण का जो होता है ना मान वो 720 डिग्री होता है। अगला सवाल आता है कि आपने 200 रुपया में एक थैला खरीदा और उसे 250 रुपये में बेचा, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो जब 200 में खरीदा, 250 रुपये में बेच लिया, तो टोटल हमको लाभ मिल गया 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये हो जाएगा वो आपका यहाँ पे फार्मूला होगा लाभ गुने उसके बाद हो जाएगा आपका 100 बटा में कितना क्रय मूल्य है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर हो गया आपका 200 था, तो यहाँ पे 100 से काटिएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो गया। अगला यहाँ पर आ गया कि 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? तो ये 75% होगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से 45/60 कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गुना में 100 कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि यदि एक गोलक के अर्धव्यास 50% बढ़ रहा है, अर्धव्यास 50% बढ़ रहा है, तो गोलक के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धव्यास बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका यह जो बढ़ेगा वो हो जाएगा आपका 125%, क्योंकि यहाँ पे जब इसका क्यूब होता है, ठीक है। अगला सवाल आता है कि यदि एक खाई में 5 आदमी द्वारा खोदने में 2 घंटे लगे तो उस खाई को 12 आदमी द्वारा खोदने में कितने समय लगेंगे? तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 लग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कितना है आपका, और इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। टोटल आदमियों की संख्या 12 है, तो 12×5 = 60, यानी कि 50 मिनट लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो गया। अगला सवाल आप लोग का है कि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 और गुणोत्तर माध्य 8 हो तो संख्याएं क्या होंगे? तो ये समांतर माध्य का यहाँ पर हो जाएगा आपका 12।
अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 12 और 8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 71 नंबर है। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका अनुपस्थिति का कारण जानेंगे। अगला सवाल आता है कि शिक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए आपका शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना। अगला सवाल है कि एक शिक्षक के रूप में आप छात्र को क्या अपेक्षा करेंगे? तो जब हम एक शिक्षक के रूप में छात्र से जो अपेक्षा करेंगे वो है वर्ग में पढ़ाने पर उसे छात्र ग्रहण कर रहे हैं अथवा नहीं, उसको हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आता है कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य होता है छात्रों को स्वावलंबी बनाना। अगला सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार अध्यापक के रूप में आपको दुखी करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना। अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आप लोग का, अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे 76 नंबर, तो यहाँ जिसके कारण आपको शिक्षण व्यवसाय आपको आकर्षित करता है तो वो है आपका क्या? आप अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि अध्यापक का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका होता है आपका छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। अगला सवाल आता है कि अच्छे शिक्षक के पास क्या क्या होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक के पास संप्रेषण क्षमता, अंतर व्यक्तिगत क्षमता, अवधारणाओं की स्पष्टता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तीनों चीज़ होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल आता है कि एक प्रभावी शिक्षक को होना चाहिए, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त। अगला सवाल आता है कि इंटरनेट शिक्षण का कार्य क्या है? इंटरनेट शिक्षण कार्य में क्या है? तो ये उपयोगी होता है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि पढ़ाते समय छात्रों की मन स्थिति देखना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 83 नंबर है। वर्ग में आदर्श स्थिति यह होगी कि शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह तैयार होकर के आए। 84 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए कौन सा पद्धति अच्छा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जोर जोर से पढ़ना इसमें सहयोगी साबित होगा। अगला सवाल है कि पढ़ाने में विषय से संबंधित फिल्म क्या होती है? तो यह बिल्कुल सहायक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि यदि वर्ग में कुछ मंदबुद्धि और कुछ असाधारण प्रतिभा संपन्न छात्र हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा का स्तर मध्यम रखेंगे तथा मंद बुद्धि के छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। अगला यहाँ पर सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है शिक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षण में जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका निर्देशन। अगला सवाल आता है कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो। अगला है कि अग्रलिखित शिक्षा दर्शन में से कौन सा दर्शन वैज्ञानिक के प्रगति का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यथार्थवादी। अगला सवाल आता है कि छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उनके व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे 91 नंबर, तो ये है आप लोग का कि शिक्षा मनुष्य को क्या करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो छात्रों के बीच आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सहज समझ में आने वाली। अगला सवाल आता है कि भाषा की ज़रूरत छात्रों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी विषयों में पड़ती है। अगला हम लोग देखेंगे तो शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध कैसा है। अगला सवाल आता है कि एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? तो एक अध्यापक को जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका विषय को लगातार पढ़ने वाला। अगला सवाल आता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक सुनिश्चित करेगा प्रतियोगिता अथवा सहयोग जैसी स्थिति हो। अगला सवाल है कि छात्र वर्ग में शोर कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कारण जान करके उसका निवारण करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि वर्ग में चर्चा अधिक सार्थक होगी कि यदि चर्चा का विषय हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छात्रों के पहले बता दिया गया हो तो। अगला है कि यहाँ पर आप लोग का है कि एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि प्रारंभ करने के पहले, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित करें। अगला सवाल है कि एक अध्यापक को कक्षा में निम्न में से क्या करना अपनाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
यानी कि सामान्य आवाज़। तो ये आप लोगों को मैंने 100 क्वेश्चन को कराया। इन 100 क्वेश्चन को अगर आप लोग सही ढंग से देख लेते हैं तो इसमें से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का रहेगा और आप जितने भी शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।